हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कि पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स कैसी हैं एंड उसके मतलब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि रिव्यू कर दो उसका। भाई मैंने देखा मॉड्यूल, मुझे सदमा लग गया देख के, पता है सच बता रही हूँ मैं रियल ऑनेस्टली। मैंने जैसे कि 11th-12th में मैंने आकाश की मॉड्यूल्स पूरी सॉल्व करी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि बाकी कोचिंग की मॉड्यूल कैसी हैं और ये वाली कैसी। इस हिसाब से मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, आप सब देख लीजिएगा क्या है। तो मतलब मैं ऐसे कैसे दिखाऊंगी, मैं ऐसे बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कि पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स कैसी हैं एंड उसके मतलब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि रिव्यू कर दो उसका। भाई मैंने देखा मॉड्यूल, मुझे सदमा लग गया देख के, पता है सच बता रही हूँ मैं रियल ऑनेस्टली। मैंने जैसे कि 11th-12th में मैंने आकाश की मॉड्यूल्स पूरी सॉल्व करी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि बाकी कोचिंग की मॉड्यूल कैसी हैं और ये वाली कैसी। इस हिसाब से मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, आप सब देख लीजिएगा क्या है। तो मतलब मैं ऐसे कैसे दिखाऊंगी, मैं ऐसे बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो देखो भाई, यहाँ मैंने सबके भी मॉड्यूल फर्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। सब में वैसे सेम ही रहेगा सारे में, बस अब देखो फिज़िक्स की है ये हमारी मॉड्यूल 1 यकीन बैच की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा जो है चैप्टर, मान लो सबसे पहला यहाँ पे मान लो यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने पूरा समझाया फिजिकल वर्ल्ड क्या है, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सब कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, आपने समझा दिया। फिर इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है कि ये एग्जाम्पल मान लो हो गया, यही जो टॉपिक जो यहाँ पे एक टॉपिक दो टॉपिक जो पढ़ाए गए उसी के यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ 10 क्वेश्चन है इस चीज़ के, ठीक। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट है, मतलब समझ रहे हो, टॉपिक है, फिर उसके बाद उसके 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें। अब आगे देखिए जैसे कि ये है, अब इसके बाद देखो ये है पूरा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चन, ठीक इसके। और फिर जैसे कि मैंने भी और अपनी आकाश की मॉड्यूल सॉल्व करी, उसमें क्या था भाई कि आपका टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन था ही, टॉपिक वाइज रहने के बाद आपके लास्ट में पूरे नीट पी वाई क्यूज़ का अलग सेक्शन होता था। लेवल 1 लेवल जो आकाश के उन्हें पता होगा, लेवल 1 लेवल 2 रहता था, फिर लास्ट में नीट पी वाई क्यूज़ उसमें रहते थे। लेवल 1 में ईजी थोड़े क्वेश्चन और सारे नीट पी वाई क्यूज़ रहते थे, नीट जो ओरिएंटेड है, मतलब बहुत काफ़ी सही सही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन की तो कैसे हैं वो तो भाई लगाने का पता चलेगा, बट व्हाट आई एम टेलिंग कि यहाँ टॉपिक वाइज बस क्वेश्चन, वो भी कितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम तो भाई कम ही होंगे उससे ऐसे। अब आप फिर भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ना भाई कि चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब लास्ट में थोड़ा पलट लेती हूँ, हाँ जैसे लास्ट चैप्टर अभी चैप्टर चल रहा है, देख रहे हो ये सब अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, टॉपिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया, आंसर की आ गई ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, फिर इसके आगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं, ये बेसिक मैथ्स यहाँ से दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई है। ये ख़त्म होगा तो भाई मोशन एंड प्लेन इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा, मैंने देखा है। जैसे ये देखो वेलोसिटी आगे डिफरेंशिएशन आ गया, ये देखो ये मोशन एंड प्लेन स्टार्ट हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन सॉरी। तो वही चीज़ है, तो मतलब ऐसे तो क्या है इसमें कि आपका जो सबसे पहले कोई टॉपिक है, टॉपिक के बाद उसी के क्वेश्चंस हैं, मतलब वो भी मिनिमम 10 क्वेश्चन हैं, इस हिसाब से तो है इसका। अब देखो यार एक चीज़ है कि हमारा जैसे क्लास में भी सर लोग क्वेश्चन कराएंगे, बट क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जाते हैं वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को भाई एक्सपीरियंस है, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर्स को एक्सपीरियंस, जो सर मैम क्वेश्चन कराएं वो तो ज़रूर से करो भाई, उसको ज़रूर से करो। उसके बाद जो सर मैम डीपीपी दें उसको भी ज़रूर से करो। फिर जो रहे भाई अब ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, फिर इसमें क्या ही टाइम लगेगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन से इसको करो। अब मैं ये होप करूँगी कि भाई जो सर मैम वाले क्वेश्चन है पहले वो करूँ, फिर जो डीपीपी दे रहे हैं उसे करूँ, फिर ये वाली, और बाकी फिर अगर PYQ शीट तो बोला गया है देंगे, अगर देते हैं तो ठीक है भाई, थोड़ा अच्छा होगा। बाकी मतलब मॉड्यूल्स का अगर आप लोग रिव्यू बात करो तो यार मैंने जो मतलब कि जैसे मैंने आकाश की मॉड्यूल्स लगाई हुई है, 2 साल लगाई है, तो मुझे पता है मॉड्यूल्स का कितनी मतलब इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब क्या तरीका होता है एक अच्छी मॉड्यूल का। आकाश की मॉड्यूल नो डाउट बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, स्टिल मेरे पास है भी मॉड्यूल। अगर आप बोलोगे तो मैं कंपैरिजन भी आप लोगों को किसी वीडियो में दिखा दूंगी कि ये आकाश की मॉड्यूल है, देखो इसमें कैसे है और इसमें कैसे, क्योंकि 11th-12th दोनों की है मेरे पास आकाश की, ठीक। मैं दिखाऊंगी आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो बना के दिखा दूँगी, ठीक है। ये मान लो आपका ऐसे पूरा फिजिक्स हो गया, अभी केमिस्ट्री भी हम दिखाते हैं। केमिस्ट्री देखिए, इसमें सबसे पहले आपका मोल कंसेप्ट होगा, ये आपका मोल कंसेप्ट। देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर समझाया जा रहा है, इसके एग्जाम्पल मान लो दे दिया, एग्जाम्पल दिया, और फिर देखो इसमें भी बस 1 से लेके कैसे हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसके। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, चीज़ें स्टार्ट हो गई, फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके भी देखो यहाँ पे
10 क्वेश्चन हैं। तो यार टॉपिक वाइज आप करवा रहे हो, डैट्स ओके, मतलब टॉपिक वाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यार एक बार में तो आप एक बार क्वेश्चन दो ना। अभी से टॉपिक है तो बच्चे को पता है कि ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पुट कर देगा, लेकिन जब एक बार में पूरा चैप्टर आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा हाँ आपको कहाँ पे क्या अप्रोच लगानी है, तो आपको एक्जैक्ट पता चलेगा ना। जैसे हम लोग बचपन में करते थे भाई, एडिशन की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो एडिशन के बाद पूरा एडिशन रहता था, सब्ट्रैक्शन रहे, वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने एडिशन का पढ़ा तो मतलब एडिशन ही, उसके बाद सारे जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब एडिशन रहता है तो एडिशन के बाद सारे जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसमें सब में एडिशन करने लगते हैं, तो वही चीज़ है। तो वैसे तो भाई हमें पता है कि हाँ यही फॉर्मूला यहाँ पढ़ाया गया, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करके निकल जाएगा आंसर। तो एक जो होल वाली अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वो जो क्लैरिटी वाली है वो आई थिंक नहीं मिल पा रही है इस मॉड्यूल में, जो कि इंपॉर्टेंट होती है यार काफ़ी, क्योंकि यार पेपर तो आपका ऐसे ही आने वाला है ना, सब चैप्टर से मिला के आने वाला। यहाँ एक एक चैप्टर क्या आपने नहीं दिया है, वहाँ तो भाई पूरा 11-12 सब रहेगा। अब देखो ये भी खत्म हो गया, ये आंसर की हो गई आपकी, फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, देख रहे हो। तो ये ऐसे है भाई, ये केमिस्ट्री भी देख लो। अब आगे देखो हम जूलॉजी दिखाते हैं, ये है जूलॉजी मॉड्यूल। अब देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल होगा इसमें, ये थोड़ी कलर्ड मॉड्यूल है भाई जूलॉजी वाली, ठीक है थोड़ा सही है। अब देखो इसमें भी ऐसे ही है, फिर इसमें भी चेक योर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, फिर भी चलो इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले में तो ज़्यादा, अभी इसमें भी देखो टॉपिक वाइज ही है। अब यहाँ पे देखो कनेक्टिव टिश्यू शुरू है, ये सब कुछ है ठीक। फिर यहाँ पे आपके एक्सरसाइज हो गए और ये इतने क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें क्या है अबे यार, हाँ इसमें क्या है कि मतलब तुम्हारे यही सब में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अब चैप्टर के बाद अगर मैं देखो ये लिखा भी है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पूरा रहे, इसमें आई थिंक देखो एक्सरसाइज दिया हुआ है। हाँ इसमें देखो बायोलॉजी में है आपका थोड़ा सही, जैसे कि देखो कंसेप्ट है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें, चलो फिर भी थोड़ा ठीक है। बायोलॉजी एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री सही है हमारी, टॉपिक वाइज तुम्हारा था। फिर लर्निंग प्लस करके दिया हुआ है, और फिर तुम्हारा मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें तुम्हारे असर्शन बेस्ड हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये सब कुछ है। बायोलॉजी इज़ फार बेटर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है चलो फिर भी ठीक है। फिर ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, बाकी इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस भी ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये हमारा जूलॉजी का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉटनी पे। देखो ये बॉटनी हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया इसमें, यहाँ पे देख लो डिटेल एनालिसिस दे दिया है। ये कंटेंट्स में देखो इसमें दिया हुआ है, देखो क्या है, थ्योरी है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ऐसे लर्निंग प्लस मल्टी कंसेप्ट। अब देखो इससे देखते हैं हम लोग बॉटनी वाले को, तो इसमें देखो मान लो इसमें भी ऐसे पूरा थ्योरी वगैरह है। फिर तुम्हारा चेक योर अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑल दिस, मतलब ये सब दिया हुआ है। फिर इसके भी क्वेश्चंस हो गए, यही अंडरस्टैंडिंग चेक करके, यही मतलब जो तुम्हारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा हो गया आपका। फिर लास्ट में देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज, ये देखो यहाँ पे ये टॉपिक वाइज चला हुआ है। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये सब तुम्हारा वैसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर ये मल्टी कंसेप्ट जैसे जूलॉजी में था यार, वैसे ही बॉटनी में भी है तुम्हारा, ठीक है। मतलब देखो यार आपकी क्या है कि जो चारों मॉड्यूल्स हैं, देखो बायोलॉजी में फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, और मतलब उसमें मल्टी कंसेप्ट अलग है, सर्चन टाइप अलग थे आपके, और जो भी क्या बोलते हैं PYQs। देखो PYQs की अगर हम लोग बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री में PYQs का सेक्शन है एक, लेकिन उसमें मतलब बस 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही है ना, इतना ही है, बाकी सब आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो मतलब मैंने जो ऐसे सॉल्व किया है उस हिसाब से, जो मैं प्रीवियसली 2 ईयर से सॉल्व करते आ रही हूँ, उस हिसाब से मतलब इसका मॉड्यूल का लेवल थोड़ा सा तो मतलब कम है, ठीक है, मानना है कम तो है। और बाकी आप लोग बोलोगे तो मैं डिटेल एनालिसिस दिखा दूंगी भाई कि ये आकाश की मॉड्यूल है, ये तुम्हारी PW की मॉड्यूल है, देख लो डिफरेंस क्या है। और मुझे फील लगेगा कि मतलब कि आकाश की भी सॉल्व करनी चाहिए, तो मैं वो सब फ्यूचर में बताऊंगी। अभी पहले स्टार्ट होगा बैच, तो देखूंगी DPP में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर टीचर की मतलब टीचर को क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे, वो हो गया। अगर NCERT रेप्लिका शीट्स और PYQ शीट ये सब करने के बाद मतलब लगेगा कि हाँ ठीक है, अब लगेगा कि हाँ वो हो गया, तो फिर तो मैं आकाश की मॉड्यूल वगैरह नहीं सॉल्व करूँगी। बट अगर लगेगा कि नहीं प्रैक्टिस में कमी है या ये है, तो भाई मॉड्यूल रखी है, आई विल सॉल्व दैट। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी जो करूँगी, या अभी मॉड्यूल की अगर आप लोगों को मतलब आकाश के क्वेश्चन वगैरह भी चाहिए होंगे, तो भाई मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं हो सकेगा तो उस पर भी सेंड कर दूँगी, जैसे आप लोग की नीड होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बस नेक्स्ट वीडियो लेकिन मैं ट्राई करूँगी ज़रूर से बनाऊँगी कि आकाश और PW की मॉड्यूल में भाई की क्या डिफरेंस है। और अगर और कोई डाउट होगा आप लोग को तो बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।